हेलो गाइस, मेरा नाम है हिरेन एंड आप देख रहे हो डिवाइस हैकर। आज के वीडियो में हम देखेंगे टोकन्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं कि टोकन्स क्या है। तो सी में बहुत सारे एलिमेंट्स है। अगर हम उन सारे एलिमेंट्स को कोई एक नाम से आइडेंटिफाई करें तो उसे टोकन्स कहते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो सी में जितने भी एलिमेंट है उन सबको टोकन्स कहते हैं। जब आप कोई सी का प्रोग्राम बिल्ड करोगे तब आपको ये सारे एलिमेंट को यूज़ करके ही आप कोई सी का प्रोग्राम बिल्ड कर पाओगे। और ये टोकन 6 पार्ट्स में क्लासिफाइड किए गए। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन से है। सबसे पहले कीवर्ड, फिर सेकंड आइडेंटिफायर, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ कांस्टेंट या फिर रिटर्न्स, फिर फिफ्थ स्पेशल सिंबल्स कह सकते हैं, पंचुएटर्स कह सकते हैं या फिर सेपरेटर्स भी कह सकते हैं, एंड सिक्स्थ है वो है ऑपरेटर्स। हम इन सबको एक एक करके आगे जानेंगे, बट आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या है एंड आइडेंटिफायर्स क्या है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं कि कीवर्ड्स क्या है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कुछ वर्ड्स पहले से रिजर्व्ड करके रखे हैं, उनको कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे उनकी डेफिनेशन दे सकते हैं, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उन सारे कीवर्ड्स को एक स्पेसिफिक फंक्शन या फिर एक स्पेसिफिक टास्क दी गई है। देखिए उसकी डेफिनेशन है आगे, ईच कीवर्ड्स इज मीन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ प्रोग्राम। इन सी के पास कुल टोटल 32 रिजर्व्ड वर्ड्स है जिसको पहले से प्री डिफाइन करके रखा है और हम लोग उसको कोई और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये रूल है। जैसे आप उसकी आगे डेफिनेशन देखिए, सी हैज़ 32 रिजर्व्ड वर्ड्स हुज टास्क इज प्री डिफाइंड एंड वी कैन नॉट यूज़ दिस कीवर्ड्स फॉर अदर पर्पस। वैसे तो सी में 32 कीवर्ड्स है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स मेंशन किए, इतने तो आपको याद होने ही चाहिए। मतलब ये आपको नॉर्मल अब जब प्रोग्राम करोगे तो ये सब यूज़ होंगे, तो आपको इतने तो 32 में से याद होने ही चाहिए। जैसे फिर देखते इंटीजर है, फ्लोट है, फिर डबल है और कैरेक्टर, ये 4 डेटा टाइप है। तो अब आप पूछोगे डेटा टाइप क्या है, वो हम आगे के वीडियो में जानेंगे कि डेटा टाइप क्या है। फिर देखो वॉइड है, रिटर्न है, एक्सेट्रा। आपको 32 में से इतने तो याद होने ही चाहिए। अब आगे जानते हैं कि आइडेंटिफायर क्या है। तो जब आप कोई सी का प्रोग्राम परफॉर्म करोगे या फिर जब आप कोई सी का प्रोग्राम बिल्ड करोगे तब आपको ऐसी कई जगह मिलेगी जहाँ पे आपको कोई वेरिएबल हो, कोई फंक्शन हो या फिर कोई एरे हो, इनके एक स्पेसिफिक नाम देने पड़ेंगे। जैसे हम लोग के खुद के एक स्पेसिफिक नाम है, जैसे हम आइडेंटिफाई होते हैं, वैसे ही हमें कोई वेरिएबल हो, कोई फंक्शन हो या फिर कोई स्ट्रक्चर हो, आपको इन सब के एक स्पेसिफिक नाम देने पड़ेंगे, जिससे आगे के टास्क में हमें समझ आ सके कि हाँ ये वेरिएबल है, हाँ ये फंक्शन है और ये एरे है। तो इस नाम को जो हम नाम देंगे उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। बट नाम रखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। आइए जानते हो रूल्स क्या होते हैं। तो दे मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मतलब नाम आप जो भी नाम देंगे उसमें लेटर होने चाहिए, डिजिट होने चाहिए और अंडरस्कोर ही होना चाहिए, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होगा। सिर्फ अंडरस्कोर के अलावा और कोई भी दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। अब सेकंड पॉइंट जानते, दे मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। आप जो भी नाम दोगे उसको आपको लेटर या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट करना होगा, आप कोई डिजिट से उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर थर्ड है, कीवर्ड्स कान बी यूज एज आइडेंटिफायर। जैसे मैंने कहा कि कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड है और हम कोई और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फिर फोर्थ है, अपर केस एंड लोअर केस आइडेंटिफायर्स आर डिफरेंट। ये हम आगे देखेंगे, मैं आगे इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा जिससे आपको समझ आ जाए। फिर स्पेस इज़ नॉट अलाउड बिटवीन आइडेंटिफायर्स।
आप जो भी नाम दोगे उसके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। सो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आइडेंटिफायर्स के। सो देखते हैं कि ट्रू कौन से है और फॉल्स कौन से है। तो देखते हैं फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट जो वर्ड होगा वो कोई लेटर हो सकता है या फिर अंडरस्कोर, बट यहाँ पे देखो एक डिजिट है तो ये आइडेंटिफायर नहीं है। अब सेकेंड, जैसे मैंने कहा कि आप नेम में मीन्स जो भी आप नाम दोगे उसमें आप कोई लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, पर फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड हमेशा कोई लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड कोई लेटर है एक, मतलब हाँ ये राइट है, ये आइडेंटिफायर है। अब थर्ड देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो तो ये भी एक आइडेंटिफायर है। फिर आप देख सकते हो VI और CE के बीच में स्पेस है, तो मैंने जैसे कहा कि स्पेस अलाउ नहीं होती आइडेंटिफायर में, तो ये आइडेंटिफायर नहीं है। फिर फिफ्थ देखते हैं टेस्ट। टेस्ट तो अगर अकेला होता तो आइडेंटिफायर कह सकते थे, पर उसके साथ ये जो स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे मैंने कहा स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर के अलावा और कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, सो ये भी आइडेंटिफायर नहीं है। सो अब जानते इन, जैसे मैंने आगे कीवर्ड में बोला था कि ये एक रिजर्व्ड वर्ड है। स्मॉल आई से इंट स्टार्ट हो, वो एक रिजर्व्ड वर्ड है, वो एक डेटा टाइप है, हम इसको एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये जो बड़ा आई वाला जो मीन्स अपर केस में जो इंट है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था आगे कि अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट, मतलब ये जो स्मॉल आई से अगर इंट स्टार्ट हुआ वो डेटा टाइप का इंट है, पर ये आप एज आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आई है वो कैपिटल है। सो होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, बेसिक्स, कीवर्ड्स क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, टोकन्स क्या है। हम आगे के वीडियोस में एक एक करके और आगे टोकन्स जानेंगे दूसरे। सो होप आपको ये वीडियो पसंद हो। सो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।